कुछ खास चीजें हैं, कुछ खास बातें हैं, उन सभी चीजों को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और जितना मुझे पता है मैं उतना ही शेयर कर पाऊंगा। बहुत नॉलेजेबल नहीं हूं मैं, बस मैंने वही चीजें की जो सिस्टम ने मुझे बताई, जो सीनियर्स ने मुझे बताया, मैं वही चीजों को फॉलो कर रहा हूँ और उसी सिस्टम के बदौलत ही मैं आज आगे बढ़ रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि जिस भी बातों को आप यहाँ से आज सुनेंगे उसमें से जो आपको अच्छी लगे आप उसको ले जाइएगा, जो अच्छी ना लगे उसको यहीं छोड़ करके चले जाइएगा। राइट? प्रयास से स्टार्ट करें। बिल्कुल सर, शुरुआत कीजिएगा जी। वेलकम। सर आई थिंक स्क्रीन दिखाई दे रही होगी सभी लोगों को। जी बिल्कुल दिखाई दे। सोशल मीडिया जिस प्रकार से हमारा बिजनेस अपडेट हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से हमारा बिजनेस करने का तरीका भी अपडेट होना चाहिए। उस दौर में जहां आज की डेट में लोग बैठे ही सोशल मीडिया पे हैं, हम कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ऑफलाइन ही उन लोगों की तलाश कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम जिस सिटी में रहते हैं सिर्फ उसी जगह पर उनकी तलाश कर रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया में 160 देशों 170 देशों में आज ये प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या हम उन लोगों तक पहुंचने की चेष्टा रखते हैं? अगर हम उन तक पहुंचने की चेष्टा रखते हैं, सो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम उन तक पहुंच सकते हैं और वो हम तक पहुंच सकते हैं। राइट? सो कोई भी बिजनेस अगर कोई व्यक्ति करता है तो दुकान होती है एक, और दुकान पहले क्या हुआ करती थी, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ दुकान इस प्रकार होती थी। और भी दुकान जो आज हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस में देखते थे, ये दुकान पहले हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में जो दुकानें हैं वो बदल चुकी है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ओएलएक्स, ओला, स्विगी, जोमेटो। ये सभी क्या है? ये सभी डिजिटल दुकानें हैं। उनके पास स्टॉक नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोग जो बिजनेस करते हैं वो ट्रेडिशनल बिजनेस वालों से ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नए बिजनेस को नए तरीके से कर रहे हैं। क्या हम पुराने तरीके से कर रहे हैं कि नए तरीके से कर रहे हैं? ये सवाल अपने आप से हमको करना चाहिए। आज की डेट में यदि मैं बात करूं, नया बिजनेस करने का तरीका क्या है, नई शोरूम क्या है? नई शोरूम है हमारी फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। ये सभी चीजें जो है ये हमारे लिए एक नई दुकान है, एक नया बिजनेस करने का तरीका है। जितने भी कस्टमर्स हैं हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स, वो सभी हमको सोशल मीडिया पे ही मिलेंगे। आज की डेट में बोला ये गया है कि मम्मी पापा, भाई बहन, ये लोग भी सोशल मीडिया पे ज्यादा बात करते हैं, आपस में एक दूसरे से कम बात करते हैं। एग्री करते हैं आप सभी लोग? होता है ऐसा कि सोशल मीडिया से ही हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू ही एक दूसरे को पहचानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग चाहते हैं कि जब भी हम किसी से मिले, और हो सकता है उनको 5-7 लोगों ने डेमो भी दिखाया हो या आने वाले समय में दिखाए, हमारी यही इच्छा होती है, हमारी यही चाहत है कि वो पर्सन जिनको हमने डेमो दिखाया है वो हमारे साथ ही कनेक्ट होने चाहिए। उसके लिए आपके अंदर पावर होनी चाहिए। कौन कहता है कि लोग नहीं समझते? लोग समझते हैं, बस समझाने वाले में दम होना चाहिए। हमको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो अपने बिजनेस का ब्रांड हमको खुद बनना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं जो अपने सीनियर को ब्रांड बनाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उनके भी सीनियर को ब्रांड बनाते हैं। ठीक है, शुरुआती दिनों में अच्छा है कि अपने सीनियर्स को ब्रांड बनाइए ताकि वो एडिफिकेशन पार्ट में कवर हो। लेकिन यदि आपके अपने लोग हैं वो आपको ही ब्रांड नहीं मानेंगे, आपके साथ हो सकता है आ जाएं, लेकिन आपके साथ लंबे समय तक टिकेंगे इस बात की गारंटी है क्या? नहीं। क्योंकि आप ब्रांड रहेंगे तो काम उस तेजी के साथ हो पाएगा जिस तेजी के साथ आप करने की इच्छा रखते हैं उस काम को। सबसे पहले इस बिजनेस में आपको ब्रांड बनना पड़ेगा। ब्रांड बनेंगे कैसे, उस चीजों को अभी आगे कवर करेंगे अपन लोग।
ब्रांड बनने का मतलब क्या है? जब भी आप अपनी सोशल मीडिया पे अपडेट रहते हैं, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे अपडेट रहते हैं, सो आपके जाने के बाद, आपके टेबल से उठने के बाद, जब भी आपने किसी को डेमो दिखाया है, एक व्यक्ति सबसे पहले क्या चेक करता है? आपकी प्रोफाइल, सोशल मीडिया प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल, व्हाट्सएप प्रोफाइल, कि इस पर्सन के साथ मुझे कनेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये उनका पूरा हक है। टेंगन का डेमो तो इन्होंने जो दिखाया वो अच्छा है, लेकिन ये पर्सन के साथ मैं काम कर सकूं कि नहीं कर सकूं? हमारे सीनियर हैं माननीय नवाज अहमद सर, वो एक बात बोलते हैं कि किसी भी इंसान के पास जब हम जाते हैं तो उनके कुछ लिमिटेड ही सवाल होते हैं। पहला नंबर का सवाल जो ये है, क्या ये प्रोडक्ट काम करता है? जितना अच्छा डेमो है वो तो समझ गए, लेकिन क्या ये प्रोडक्ट काम करता है? दूसरा, क्या ये बिजनेस चलता है? क्या ये बिजनेस चलता है? क्योंकि बिजनेस प्लान आपने दिखाया वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये बिजनेस चलता है? उनके दिमाग का ये सवाल है। इसको हम लोग कैसे कवर करेंगे? उनके सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। तीसरा, क्या ये बिजनेस मैं कर सकता हूं? अगर उनको इस सवाल का जवाब मिल गया, क्या ये बिजनेस मैं कर सकता हूं, सो वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर उनको इस सवाल का जवाब नहीं मिला तो शायद वो आपको टालते जाएंगे और आपके साथ कनेक्ट शायद ना हो या बहुत लेट से हो। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कि प्रोडक्ट तो काम करता भी है, समझ गया, कि बिजनेस चलता भी है वो भी समझ गया, मैं कर भी सकता हूं वो भी समझ गया, लेकिन क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए नया है, क्या आप जो प्रेजेंटेशन आपने जो दिखाई है, क्या आप एज अ लीडर मेरा साथ देंगे? ये चार ही सवाल है जो एक प्रोस्पेक्ट के दिमाग में चलते हैं। इसको कवर करने के लिए हो सकता है प्रेजेंटेशन के दौरान आप कवर ना कर पाए, क्योंकि पूरी चीजें एक ही बार वन सिटिंग में क्लियर हो पाए ऐसा जरूरी नहीं है। सो जब हम लोग उनके घर से निकलते हैं, सो ये हमारे उनके घर से वापस आने के बाद टूल के रूप में काम करता है, हमारा सोशल मीडिया का प्रोफाइल। जब वो हम उनके घर से निकल जाते हैं, जब उनको प्रेजेंटेशन देकर के निकल जाते हैं, सो हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल है, अगर उसमें उनको ये एहसास हो गया, हमारे आज तक के जितने भी प्रोस्पेक्ट हैं, आज तक के जितने भी कस्टमर्स हैं, हमारी टीम में जो टेस्टिमोनी है, यदि हम उन टेस्टिमोनीज को अपने सोशल मीडिया पे शेयर किए हैं, लिमिटेड, ऐसा भी नहीं कि भर भर के बहुत सारी, इतनी सारी टेस्टिमोनी डाल दिए कि आदमी समझ ही नहीं पा रहा देखूं क्या छोड़ू क्या, सो उससे चलने वाला नहीं। लिमिटेड कुछ चीजें, जितनी कम चीजें डालेंगे, जितनी इफेक्टिव चीजें डालेंगे, लोगों को एहसास होगा कि हाँ ये प्रोडक्ट तो काम करता है, टेस्टिमोनी। दूसरी चीज, क्या ये बिजनेस चलता है? आपकी बिजनेस मीट होती है, आप उसको डालिए अपनी सोशल मीडिया पे। अपने बिजनेस में उन लोगों की टेस्टिमोनी डालिए, बिजनेस टेस्टिमोनी में, जिन लोगों ने इस बिजनेस से सफलता हासिल की है, उनकी छोटी छोटी क्लिप बना करके, कि जब आप इस बिजनेस में आए थे तब क्या सोचते थे, आज इस बिजनेस में जब आप आगे बढ़ रहे हैं तब आप क्या सोचते हैं। ये टूल है, ये आप प्रोफाइल में देख करके आदमी खुद ढूंढ लेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इस बिजनेस में मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे? सो जब आप अपनी टीम के साथ चलते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब वो इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। क्या आपने कभी अपनी टीम के लोगों की ऐसी टेस्टिमोनी बनाई जब उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया था तब, और जो जब बिजनेस उन्होंने आगे बढ़ाया उसके बाद आपके साथ देने की वजह से, सिस्टम के साथ देने की वजह से, क्योंकि पावर कभी किसी इंसान में नहीं होती है, पावर हमेशा सिस्टम में होती है। और एक आदमी को समझ में आना चाहिए कि मैं जिस सिस्टम से कनेक्ट हो रहा हूं वो पावरफुल है, तो वो अपने आप को आपके प्रति समर्पित कर देगा। जैसे मुझे यहाँ से मुंबई जाना है और अगर एक सिस्टम के रूप में मेरे पास बैलगाड़ी हो, तो शायद मुझे ये यकीन हो जाएगा कि मुझे पहुंचने में बहुत समस्या होगी। लेकिन यदि मैं बात करूं कि मुझे पता हो कि सिस्टम के रूप में मेरे पास मौजूद एरोप्लेन है, सो मुझे ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं जल्दी से जल्दी वहां पे पहुंच जाऊंगा। सो कॉन्फिडेंस अंदर से आना चाहिए सामने वाले प्रोस्पेक्ट के दिमाग में कि जिस सिस्टम से मैं कनेक्ट हो रहा हूं वो पावरफुल है, और उस पावरफुल सिस्टम के होने की वजह से मैं पहुंच जाऊंगा। सो हम जब ब्रांड लगेंगे, ब्रांड कैसे लगेंगे? हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्टिवली बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारी सोशल मीडिया पे उन्हीं चीजों का जिक्र होना चाहिए जिससे सामने वाले की लाइफ में इम्पैक्ट हो। आई थिंक हम सभी लोगों को क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है तो यहां तक समझ में आया तो बताइए कि यस क्लियर। आगे बढ़ता हूं। व्हाट डू यू पोस्ट इन सोशल मीडिया? ये पोस्ट है, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट क्या करते हैं? कुछ लोगों को मैं मिलता हूं, कुछ लोगों को मैं देखता हूं
वो लोग कुछ भी पोस्ट किए जा रहे हैं, वो लोग कुछ भी पोस्ट क्या किए जा रहे हैं, इनेजिक कंपनी के बारे में डाल रहे हैं, मेडिकल डिवाइस के बारे में डाल रहे हैं। कुछ लोगों को मैं देखता हूं पूरा बिजनेस प्लान डाल देते हैं अपने फेसबुक प्रोफाइल पे और लिखते हैं फॉर मोर डिटेल कॉन्टेक्ट मी। आपकी पूरी डिटेल तो आपने उसमें डाल दी है, तो वो आपसे क्यों कनेक्ट होंगे? कुछ लोगों को मैं देखता हूं इतनी सारी हर प्रकार की जो पानी की प्रॉपर्टीज है वो डाल देते हैं। आप उनको डेमो में क्या दिखाएंगे बाद में? जो चीजें छुपाने की थी वो तो आपने ऑलरेडी पहले दिखा दी। तो सोशल मीडिया पे डालना क्या है? डालना वो चीजें हैं जो उनके दिमाग में ये क्रिएट कर सके, क्यूरियोसिटी पैदा होनी चाहिए उनके दिमाग में, उत्सुकता पैदा होनी चाहिए कि यार ये क्या है, ऐसा क्या चीज है, ये कैसे क्रिएट होगा? इसका एक फॉर्मूला है A+C+C इज इक्वल टू आर। A+C+C इज इक्वल टू आर क्या है? जब भी आप अपनी सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप स्टेटस पे कोई भी चीज लगाते हैं तो उसको इसी फॉर्मूले से डालेंगे। सबसे पहला है अटेंशन। आपके पोस्ट को देखकर सामने वाले के दिमाग में अटेंशन आनी चाहिए कि यार ये क्या कमाल की चीज है या ये क्या है। उनके दिमाग में या तो क्वेश्चन आना चाहिए कुछ अच्छा सा, क्या एक अटेंशन आनी चाहिए कि यार ये क्या चीज है। वो कैसे आएगा? अटेंशन आएगी उनके दिमाग में सबसे पहले। दूसरे नंबर पे जब अटेंशन आएगी तभी आपके साथ कनेक्शन होगा। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। जब उनकी अटेंशन आएगी तभी आपका उनके साथ कनेक्शन बैठेगा, और जैसे ही कनेक्शन बैठेगा, एक बार में शायद आपसे कनेक्ट ना हो, आप कंसिस्टेंटली यानी निरंतर लगातार आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहिए, क्योंकि कभी भी एक दिन में रिजल्ट नहीं आता है दोस्तों। जिस प्रकार से एक पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, आज हो सकता है 6 महीना आपने कोई पोस्ट डाले कंटिन्यू, अलग अलग पोस्ट, 6 महीना आपने नहीं देखा, बट 6 महीने के बाद जब किसी व्यक्ति के पास आप डेमो करने जाएंगे, सो जब वो आपकी प्रोफाइल उठा करके देखेंगे तो पिछले 4-6 महीनों में आपने क्या किया है वो तो वो नहीं जानते थे, लेकिन आपकी सोशल मीडिया उनको ये बता देगी कि पिछले 4-6 महीनों में आपने क्या किया है। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारी लेडीज है बैठी है, बहुत सारे जेंट्स हैं। सो हम लोग बात करते हैं कि लेडीज हैं, हमारी जो वुमेन पावर्स है वो इस बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकती है। मैं देखता हूँ बहुत सारी फीमेल्स हैं, उनके घर कैंगन डिवाइस लगी है, वो अपने हस्बैंड का सपोर्ट भी करना चाहती है, खुद को भी बिजनेस में आगे लेकर के आना चाहती है, बट सोशल मीडिया पे पोस्ट क्या करना है उनको पता ही नहीं है। कितनी पावरफुल चीज है उनके पास, उनको पता नहीं है। जैसे आपके घरों में सब्जियां धुलती होगी, किचन में आपने सब्जियां धोए, सो किचन में सब्जी धोने के बाद जो सब्जी में से निकला पेस्टिसाइड, क्या 30 सेकेंड 60 सेकेंड की हम उस क्लिप को बना करके डाल सकते हैं? डेफिनेटली डाल सकते हैं। जैसे हम उस पेस्टिसाइड को डालेंगे अपनी खुद की वॉइस में कि आज हम लोगों ने बाजार से ये सब्जियां लेकर के आई, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के डेट में कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण है ये पेस्टिसाइड वाला भोजन। भगवान की दया से हमें एक विकल्प मिला है जिससे हम अपनी पूरी फैमिली को जीवन भर पेस्टिसाइड रहित खाना खिला सकते हैं, और पेस्टिसाइड की वो वीडियो डाल दीजिए। क्या लगता है सामने वाले की अटेंशन आएगी कि नहीं आएगी? ये टूल सबसे इजी टूल है, हम इसको यूज ही नहीं करते। दूसरा, जैसे उनकी अटेंशन आएगी वो आपसे जरूर पूछेंगे ये क्या है। कौन पूछेगा? आपकी सोशल मीडिया में किटी का ग्रुप होगा, आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्टेड है उसमें डाल दीजिए वीडियो। रोज मत डालिए, हफ्ते भर में एक बार डाल दीजिए, हफ्ते में 2 बार डालिए, लेकिन एटलीस्ट डालिए। उससे होगा क्या? उनकी अटेंशन आपकी तरफ आएगी कि आप कुछ तो कर रहे हैं। अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को पता ही नहीं है कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, सो वो अच्छा काम शायद आज की इस दुनिया में व्यर्थ है। क्योंकि पहले ऐसा बोला जाता था कि नेकी कर और दरिया में डाल, लेकिन आज बोला जाता है जो भी कर सोशल मीडिया पे डाल। सो सबसे पहले हमको पोस्ट वही करना है जो अटेंशन ग्रैब करे, कनेक्शन हमारा बिल्ड हो उस पोस्ट को डालने से। मैंने एक एग्जांपल के साथ आप लोगों को ये चीज बताई, और लगातार डालिए। टीम की अचीवमेंट्स, वो चारों सवालों के जवाब देने की कोशिश कीजिए इस पोस्ट के माध्यम से, जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले अभी बताया। क्या आप मेरा साथ देंगे? क्या ये प्रोडक्ट काम करता है? क्या ये बिजनेस मैं कर सकता हूँ? क्या ये बिजनेस चलता है? इन सवालों के जवाब देने की धीरे धीरे कोशिश कीजिए। ये सभी चीजें होगी सो आपका रिजल्ट कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है, आप दिन भर में 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है
जो 24 आवर्स 24 के 24 घंटे आपके लिए काम करता है, वो भी फ्री में। एक ऐसा एम्प्लॉय रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? डेफिनेटली रखना चाहिए। वो हमारे बिहाफ में काम कर रहा है। नेक्स्ट, ऑलवेज बी एक्टिव देयर और पीपल विल थिंक यू आर गॉन। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑलवेज बी एक्टिव देयर। कुछ लोगों को मैं देखता हूं, वो लोग पोस्ट एक एक दो दो तीन तीन महीने के बाद डालते हैं। फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे बहुत कम पोस्ट डालते हैं। लोगों को अगर आप रोज दिखेंगे नहीं, लोगों को यदि आप रोज दिखेंगे नहीं, तो लोगों को लगेगा यार आज ये कैंगन करता था, यानी कल ये कैंगन करता था, आज कुछ और कर रहा है। उनको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हैं। आपके नियर एंड डियर्स को पता ही नहीं। उनको लग रहा था कि आपने पानी की मशीन ले ली, शुरू शुरू में जोश में आ करके आपने उनको बता दिया, लेकिन क्योंकि आपके कोई पोस्ट है ही नहीं, ये सवाल जो चारों सवाल मैंने बताए कि लोगों के दिमाग में चलता क्या है, उससे रिलेटेड उनके दिमाग में जो सवाल है उसके जवाब आप दे ही नहीं रहे सोशल मीडिया के थ्रू। सो उन लोगों को लगेगा आप जा चुके हैं। और हो सकता है इस बीच उनके दिमाग में कैंगन लेने का विचार आया, किसी ने उनको दिखाया, लेकिन आप मार्केट में दिख ही नहीं रहे, सो उनको लगेगा आपने काम छोड़ दिया है। और उनको याद कैसे रहेगा? आज इतने सारे लोगों से मिलते हैं, हम सब थोड़ी याद रखते हैं, लेकिन हम किनको याद रखते हैं? जो हमको रोज दिखते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आज कोलगेट है, टीवीएस है, टोयोटा है, हर बड़ी कंपनी उसको जिसको लोग जानते हैं वो लोग भी आज एडवर्टाइजमेंट करते हैं। क्यों? ताकि उनके दिमाग से आपके दिमाग से वो निकल ना जाए, इसलिए तो लोग एडवर्टाइज करते हैं। आज लगता है कि आपको कोलगेट को ऐड करने की जरूरत है या डाबर को ऐड करने की जरूरत है, पतंजलि को, लेकिन ये सब लोग ऐड क्यों करते हैं? ताकि आपके दिमाग से वो निकल ना जाए। अगर वो एक बार निकले, एक महीने के लिए भी निकले, सो अगले महीने की जो राशन आप लेकर के आएंगे, अगले महीने जो सामान खरीदेंगे, हो सकता है उनका सामान ना खरीदे, आप दूसरे का सामान खरीदें। तो इतनी बड़ी कंपनी जब बार बार आपका अटेंशन ग्रैब करना चाहती है, कनेक्शन बिल्ड रखना चाहती है और निरंतर प्रयास कर रही है, सो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? हमको यही करना होगा जिससे हम लोग इस बिजनेस में आगे जाएंगे। कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि इतना ज्यादा पोस्ट डालते हैं सोशल मीडिया पे, स्टेटस पे एक नहीं, दो नहीं, 10-10, 20-20, 25-25, 30-30 फोटोज डाल देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो स्टेटस में दवाइयों के समान स्टेटस डालते हैं, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। उनको ऐसा लगता है सुबह दोपहर शाम में दवाइयां ले रहा हूं। ठीक, पोस्ट भी उसी हिसाब से करते हैं। सो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सुबह दोपहर शाम दवाइयों के टाइप यदि मैं पोस्ट डालूंगा, सो उससे लोगों की आधी बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है, एक टाइम है उसका। कोशिश कीजिए कि जो भी आप पोस्ट डालते हैं ना, या तो मॉर्निंग के आवर्स में डालिए जब लोग फ्री हो, या तो इवनिंग में डालिए। दोपहर में मतलब लगभग सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 7-8 बजे तक तो एटलीस्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट मेरे को ऐसा लगता है नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आपने जो पोस्ट डाली है उसको सामने वाला इंटरेस्टेड होकर के कब देखते हैं? जब वो रात को फ्री होते हैं, या जो सुबह लोग स्पेयर टाइम होता है, फ्री टाइम होता है, उस समय देखते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि उसी समय पोस्ट ज्यादा डालने से आप लोगों की सोशल मीडिया रीच बढ़ेगी। सो लिमिटेड पोस्ट डालिए, इररिलेवेंट चीजें मत डालिए। मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर आप सचमुच इनर्जिक बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं तो। पीपल एट मोबाइल इज फॉर क्रिएटिंग यू एज अ ब्रांड। यस, जैसे कि हम सभी जानते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप पे ही दुकानदारी चालू कर देते हैं। व्हाट्सएप पे पूरा डिवाइस का फोटो, डिवाइस कितने की है, डिवाइस क्या कर रही है, सब कुछ उसी में डाल दिए। लोग व्हाट्सएप पे कुछ खरीदने के लिए नहीं आते हैं। आप खुद का एग्जांपल लीजिए। व्हाट्सएप पे एक व्यक्ति है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। बहुत सारे शर्ट कपड़े की दुकान से टाई अप कर लिए, बैग दुकान से टाई अप कर लिए, प्रोडक्ट की अमेजोन फ्लिपकार्ट से टाई अप कर ली, और सोशल मीडिया पे उन्हीं के पोस्ट डाल रहे हैं कि 20 कुर्ती डाल दिए, 20 कुर्ती की फोटो लगातार। आप खुद उनका स्टेटस देखते हैं क्या? आपका दिल से जवाब आएगा नहीं। हम उनका स्टेटस फॉरवर्ड कर देते हैं। शुरू की 2-4 फोटोज देखेंगे, उसके बाद आप आगे फॉरवर्ड करते। आपको क्या लगता है, उन्होंने ये नुकसान अपना आज के लिए किया है कि कल के लिए? ये जो नुकसान है उन्होंने सिर्फ आज के लिए नहीं किया। आपके दिमाग में एक छवि क्रिएट हो गई, ये ना इररिलेवेंट पोस्ट डालते हैं और बहुत सारी पोस्ट डालते हैं, 20-20 पोस्ट डालते हैं। तो आपकी आखिरी में मान लीजिए आपने इंपॉर्टेंट कुछ पोस्ट डाला,
और शुरू में ऐसे ही कुछ भी पोस्ट डाल दी, सामने वाला लास्ट पोस्ट तक पहुंच ही नहीं रहे, सामने वाला लास्ट पोस्ट तक पहुंच ही नहीं रहे। लोग यहाँ पर आपको ब्रांड बनाने के लिए हैं और आपको एज अ ब्रांड देखने के लिए है सोशल मीडिया पे। सो उन्हीं चीजों को पोस्ट कीजिए जो आपकी इमेज बढ़ा रहा हो, जो आपको एज अ ब्रांड दिखा रहा हो, आप किसी की लाइफ बदल सकते हैं ये दिखा रहा हो, आपने क्या अचीवमेंट्स की ये दिखा रहा हो, आपकी टीम ने क्या अचीवमेंट्स की ये दिखा रहा हो। सो कोशिश वो ही कीजिए जो लोग देखना चाहते हैं उन्हें वो दिखाइए, वो मत दिखाइए जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं, राइट। और एक चीज, सोशल मीडिया एक लॉन्ग टर्म विजन है। पहले लोगों को ब्रांड क्रिएट करने में 5 साल 7 साल 10 साल लग जाता था अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करने में, लेकिन आज की डेट में सोशल मीडिया वो पावर है कि आपका ब्रांड 6 महीने से साल भर के दरमियान बन सकता है। आप में से यहाँ पे मौजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विवेक बिंद्रा को जानते होंगे, मेरे ख्याल से मिले बहुत कम लोग होंगे लेकिन उन्हें जानते सब है। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी रीच कहां से बढ़ाई? सोशल मीडिया के थ्रू। उन्होंने लोगों का अटेंशन ग्रैब किया अपनी फ्री वीडियोस प्रोवाइड करके, देन अटेंशन होने के बाद उनसे रिलेटेड टॉपिक्स उन्होंने दिए जिससे उनका कनेक्शन बढ़ा, और लगातार दिए। कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तीनों चीजें उन्होंने भी की, तभी आज की डेट में रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहे। सो आज हमको जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डालनी है ये आज के लिए नहीं है, आने वाले 3 महीने 6 महीने साल भर के बाद भी कोई व्यक्ति जब आपसे मिलेंगे, सो 1 साल पहले आपने क्या अचीवमेंट ली थी, आपकी टीम ने क्या अचीवमेंट ली थी, उस समय किस टेस्टिमोनी को आपने अपने पोस्ट में डाला है, वो जाकर के खुद ही सब चेक कर लेंगे और वो सभी चीजें आपके लिए एज अ टूल काम करेगी। सो कभी भी ध्यान रखिए, ये लॉन्ग टर्म विजन है, शॉर्ट टर्म विजन नहीं रखना है, क्योंकि ये बिजनेस भी लॉन्ग टर्म विजन वालों के लिए ही है। आज आए हैं और आज ही हम लोग इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं, चाहत अच्छी है लेकिन प्रैक्टिकली ऑर्गेनिक पॉसिबिलिटीज नहीं। सो ये बिजनेस लॉन्ग टर्म है, सोशल मीडिया में पोस्ट करना भी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लंबे समय के लिए आपकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करता है यहाँ पे। और हमेशा हम लोगों ने सुना है कि जो दिखता है वही बिकता है। एग्री करेंगे आप सभी लोग, जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसमें एक लाइन और है कि जो रोज दिखता है वही बिकता है। जो महीने में एक बार दिखेगा शायद वो बिके या ना बिके, लेकिन जो रोज दिखेगा वो जरूर बिकेगा। जो कुछ कुछ दिनों में दिखते रहेगा वो बिकते रहेगा। यस, नेक्स्ट जो चीज है वो ये बोलती है कि सोशल मीडिया को हमको दुकानदारी बनाने के लिए नहीं बल्कि इसको एज अ टूल यूज करना है। कैसे एज अ टूल यूज करना है इसको देखते हैं। जब हम किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, सो हमारे पास उनके दिमाग को ओपन करने का, कुछ लोग होते हैं जो वहीं जाकर के उनका दिमाग को खोलने की कोशिश करते हैं। हो सकता है उनका माइंडसेट प्रिपेयर्ड ना हो, उनका माइंडसेट प्रिपेयर्ड ना हो। सो हम सोशल मीडिया पे ये जो तीनों चीजें मैंने ऑलरेडी बताई उसको एज अ टूल यूज कर सकते हैं कि उनकी एटलीस्ट दिमाग ओपन हो जाए, हम लोग किस पर्पस से आ रहे हैं। अगर हमारे आने का उनको पर्पस पता ही नहीं है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बिजनेस में आए और लिस्ट बनाई और उनको फोन करके बोलते हैं मेरे को आपसे मिलना है। तो बोलते हैं क्यों मिलना है? आपसे कुछ अच्छी चीज बतानी है, कुछ अच्छी चीज शेयर करनी है। वो बोलते हैं ठीक है आ जाओ। वो किस भी आप में बोल रहे हैं, आपके प्रीवियस रिलेशन के चक्कर में बोल रहे हैं, और आप अचानक उनके पास पहुंच गए ये डिवाइस लेकर। उनको पता ही नहीं है, अभी आपने खाली जादू के समान इस डिवाइस को उनको दिखा दिया। सो ऐसा नहीं कि वो लोग डिवाइस ले नहीं सकते, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि वो लोग डिवाइस नहीं लेंगे क्योंकि उनका अभी माइंडसेट प्रिपेयर्ड ही नहीं था। सो सोशल मीडिया एज अ टूल यूज होती है हमारी लाइफ में। कई बार हम क्या होता है, हम प्रोस्पेक्ट के ईगो को हर्ट करते हैं। हमने किसी को डेमो दिखा दिया, हमने प्रोस्पेक्ट के ईगो को हर्ट कैसे करते हैं, हमने डेमो दिखा दिया मान लीजिए उनके घर पे। अब हम लोग फॉलोअप के टाइम पे क्या करते हैं, एक व्यक्ति जो गांव का है उन्होंने डिवाइस लगाई, अब हमने उनको जो पैसे से सक्षम थे उनको हम ये पोस्ट भेजते हैं कि भैया देखिए गांव में भी डिवाइस लग गई, आप नहीं लगा पा रहे हो, आप नहीं लगा रहे हो। उससे कस्टमर इंस्पायर नहीं होता है, बल्कि उससे कस्टमर जो ना उनका ईगो हर्ट होता है।
कभी कभी कस्टमर इंस्पायर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर उनका दिमाग में जो है ना, बार बार आप जब उनको यही पोस्ट डालेंगे ना, इन्होंने डिवाइस ले ली, इन्होंने डिवाइस ले ली, सो उनको ये लगेगा कि आप उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कैंगन डिवाइस वो लोग ले रहे हैं तो आपकी चाहतों के हिसाब से ले, या आपको जो चीज अच्छी लगी है उस लिए लें। आप वो ये डिवाइस क्यों लेंगे, ये ढूंढने की कोशिश कीजिए। और ये सभी कैसे ढूंढ पाएंगे, उसका एक सिस्टमैटिक फॉर्मूला है, जिस चीजों को ऑलरेडी हम लोगों को बहुत सारी मीटिंग में बताया गया। सो हमको कभी प्रोस्पेक्ट के ईगो को हर्ट नहीं करना है। सोशल मीडिया पे भी हम लोग कई बार सोशल मीडिया पे भी प्रोस्पेक्ट के ईगो को बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं। नेक्स्ट, सोशल मीडिया में हम डेमो के पहले और बाद में बेचते क्या है? जी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब भी हम चाहते हैं किसी व्यक्ति को डेमो दिखाना है, सो हम उन तक डायरेक्टली ना पहुंचे, बल्कि कुछ चीजें हैं जो हमें उनको भेजनी चाहिए बिफोर डेमो। हम क्या उन्हें कुछ भेजते हैं पानी से रिलेटेड? अल्टीमेटली बात क्या है? बात यह है कि आपने उनको कैंगन का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा तो दिया, लेकिन उनके माइंड में अभी भी ये है कि पानी मैं जो पी रहा हूं वही अच्छा है, या मुझे पानी बदलने की जरूरत क्या है। कुछ लोग मानते ही नहीं है कि आज पानी डैमेज हो चुका है। कुछ लोग मानते ही नहीं है कि जो वो लोग खाना खाते हैं, उनको लगता है मैं घर का खाना खा रहा हूं वो अच्छा है। सो डेमो के पहले आप क्या भेज सकते हैं? डेमो के पहले आप वो भेज सकते हैं, आज की डेट में गवर्नमेंट पानी के बारे में क्या बोलती है, आज की डेट में पॉल्यूटेड हो चुका है जो पानी, उसके बारे में न्यूज में क्या आ रहा है। ये पेपर कटिंग्स के भी थ्रू हो सकता है, या फिर वीडियोस के थ्रू भी हो सकता है। हम लोग जनरली एक वीडियो भेजते हैं, वो वीडियो में बताया गया कि संसद में गवर्नमेंट ने क्या रिपोर्ट पेश की है पानी को लेकर। सोशल मीडिया पे हम लोग उनको यही भेजते हैं कि एक वीडियो मैंने आपको भेजी है, और बकायदा उस वीडियो को भेजने के पहले हमको इंपॉर्टेंस भी क्रिएट करनी है। पेस्टिसाइड के बारे में गवर्नमेंट क्या बोल रही है, पेस्टिसाइड से क्या नुकसान हो रहा है, आज की डेट में टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में लोग कितने भर्ती हो रहे हैं, उससे रिलेटेड भी वीडियो अगर हमने उनको भेजी, सो हमको उस वीडियो की भी भूमिका बनानी है। हम डायरेक्टली अगर वीडियो भेज देंगे और हम सोचेंगे कि अगला देख चुका है, सो ये हमारा भ्रम है, ये हमारी गलत फहमी है। हमको उनको कॉल करके उस वीडियो की एडिफिकेशन करनी बहुत जरूरी है, उस वीडियो की भूमिका बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके पास लाइफ में बहुत सारे काम है, आपके प्रोस्पेक्ट के पास, या हो सकता है कुछ ना भी कर रहे हो, वो ऐसे ही बैठे हो, लेकिन उनके पास क्या ऐसा सॉलिड रीजन है कि वो इस वीडियो को देखें। 10 लोग को भेजेंगे, एक आध व्यक्ति देख सकता है, लेकिन आप अगर चाहते हैं 10 के 10 देखें ना, तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा। वो काम क्या है? आप उस वीडियो को जब भेज रहे हैं, जिस वीडियो को आप चाहते हैं कि उससे उनका दिमाग ओपन हो, तो आपको क्या करना है, उनको कॉल करके ये बोल सकते हैं कि फलाने फलाने पीपल को, मान लीजिए आपने रमेश जी को कॉल किया, रमेश भाई मेरे पास ना आज सुबह एक बेहतरीन वीडियो आई, और जब से मैंने उस वीडियो को देखा है आई एम रियली शॉक्ड। मैं बहुत शॉक्ड हूं कि यार आज की डेट में हम जो पानी पी रहे हैं वो इतना ज्यादा डैमेज है कि गवर्नमेंट उसके बारे में कुछ बोल रही है। सो मैंने ना तेरे को एक मात्र 3 मिनट की वीडियो भेजी है, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप देखो और इसमें आपकी क्या राय है मुझे एक बार बताइए कॉल करके। आप ये बोल करके किसी को वीडियो भेजेंगे, सो वो वीडियो देखेंगे कि नहीं देखेंगे? मुझे ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ करके देखेंगे। या फिर ये बोलिए कि अभी अगर आप 2 से 3 मिनट के लिए फ्री हो तो मैं आपको एक बेहतरीन वीडियो भेजता हूं, जब से ये वीडियो देखा हूं मैं शॉक हो गया हूं कि मेरी फैमिली को मैं कैसे सिक्योर कर सकता हूं। देखेंगे पेस्टिसाइड वाला वीडियो कि यार जैसा तू जानता है कि आज की डेट में कितना पेस्टिसाइड डाला जा रहा है खाने में, सब्जियों में, चावल में। एक वीडियो आई जिसमें आज की डेट में बच्चों को क्यों कैंसर हो रहा है, महिलाओं को क्यों कैंसर हो रहा है, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मुझे मिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार तेरी फैमिली भी मेरी फैमिली है, मुझे तुझसे वीडियो शेयर करनी चाहिए जिससे तुम भी अपनी फैमिली को सिक्योर कर सको एक राइट जानकारी लेकर के। अब फिर उस वीडियो को भेजिए, वो वीडियो को देखेंगे कि नहीं देखेंगे? 100% वो वीडियो को अब देखेंगे, क्योंकि आपने उस वीडियो की भूमिका बना दी। सेम आफ्टर डेमो हो जाने के बाद आप उनको क्या भेजते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मैं जो कवर करने वाला हूं कि जब आप डेमो दिखा करके निकलते हैं ना, तो अभी तक उनको पता नहीं था कि पानी ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, इतना कमाल कर सकता है। आपके निकलने के जस्ट बाद 2 महान गुरुओं से वो बात करता है, और वो 2 महान गुरु हैं यूट्यूब और गूगल, और कुछ लोग तीसरे महान गुरु से भी बात करते हैं अपने दोस्तों से जिन्होंने डेमो नहीं देखा। सो
अगर आप उनको राइट टूल प्रोवाइड नहीं करेंगे सो उन लोगों तक रॉन्ग टूल पहुंचेगा, क्योंकि वो सर्च वही करेंगे जो वो ढूंढना चाहते हैं। वो लोग ढूंढेंगे साइड इफेक्ट्स ऑफ कैंगन। अब कैंगन का कोई साइड इफेक्ट है क्या? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन यूट्यूब में सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो साइड इफेक्ट से रिलेटेड वो उस वीडियो में आ जाएगी सामने। आपने उन्हें राइट टूल प्रोवाइड नहीं किया, उनसे उनकी फैमिली की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है या उनकी लाइफ में अगर वो बिजनेस ढूंढ रहे हैं उससे रिलेटेड आपने राइट टूल्स प्रोवाइड नहीं किए, राइट वीडियोस प्रोवाइड नहीं की, सो लोग कुछ भी ढूंढेंगे। आपके निकल जाने के बाद वो किसी भी व्यक्ति से बातचीत करेंगे, किसी भी जगह पे गूगल पे कुछ भी सर्च करेंगे, उन्होंने एक वर्ड पकड़ लिया एल्कलाइन, अब सर्च करेंगे इज अल्कलाइन वाटर गुड फॉर आवर हेल्थ और नॉट, क्या अल्कलाइन पानी हमारे फायदेमंद है कि नहीं। उनको गूगल क्या बताएगा? नहीं, अल्कलाइन पानी इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। अब गूगल तो सही बता रहा है कि अल्कलाइन पानी फायदेमंद नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियली अल्कलाइन क्रिएट किया गया है जो फायदेमंद नहीं है। लेकिन नेचुरल अल्कलाइन वाटर जो है, आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर जो है, वो तो बेनिफिशियल है। जैसे मैं लोगों से पूछता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं अल्कलाइन फायदेमंद नहीं है, मैं बोलता हूँ सही बात है, अल्कलाइन फायदेमंद नहीं है, लेकिन आयोनाइज्ड अल्कलाइन फायदेमंद है। ये इसकी बहुत सारी रिसर्चेस है। सो जैसा कि मैं आपसे पूछूं कि अगर ग्रीन वेजिटेबल्स शरीर के लिए अच्छी है खराब, तो बोलते हैं अच्छी है, बट मैं बोलता हूँ उसमें अगर पेस्टिसाइड डला हो तो बोले वो बेकार है। मैं बोलता हूँ बट गूगल में आप सर्च कीजिए ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे शरीर के लिए गुड और बैड, तो वो बताएगा गुड है। लेकिन उसमें उसको थोड़ी पता है कि इसमें पेस्टिसाइड भी डल चुका है, ये हमने पूछा ही नहीं। सो सोशल मीडिया पे कोशिश कीजिए आप उनको राइट टूल प्रोवाइड कीजिए। मैं क्या करता हूं, जब भी मैं किसी जगह से निकलता हूं सो मैं 2-3 चीजें करता हूं उस जगह पे आगे आने वाले समय में मुझे ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। इसके लिए सबसे पहली चीज, आफ्टर डेमो तो मैं उनका थैंक्स करता हूं, आपने अपनी लाइफ का वैल्यूएबल टाइम दिया और मैंने कोशिश की कि आपकी फैमिली की लाइफ में उस वैल्यू को मैं प्रोवाइड कर सकूं। नेक्स्ट, आप एक चैनल बताता हूं, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिनके मार्गदर्शन में हम सभी लोग काम कर रहे हैं। माननीय वैभव साठे सर का चैनल मैं खुद सब्सक्राइब करवा के आता हूं। सब्सक्राइब जब उनका चैनल होता है, वैभव साठे सर का चैनल सब्सक्राइब होता है, तो आपके प्रोस्पेक्ट के पास अब एक राइट टूल पहुंच गया है। आप उनको बोलिए आपको जो कुछ ढूंढना है इस चैनल पे ढूंढिए, इस चैनल पे हर एक प्रकार की टेस्टिमोनी है। आपके घर की प्रॉब्लम कैसे दूर होगी, आपके घर पे प्रॉब्लम ना आए इसके लिए क्या किया जाए, इनकी चैनल में आप देखिए। आपको लगता है अगर वैभव साठे सर का चैनल किसी ने देखा तो इधर उधर की चीजों से डिस्ट्रैक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर आपका या आपकी टीम का पर्सनल कोई यूट्यूब चैनल है, जैसे हमारी टीम है ड्रीम टीम, वाव एकेडमी के मार्गदर्शन में हम चल रहे हैं, लेकिन हमारी टीम का नाम हम लोगों ने माननीय प्रशांत सर के मार्गदर्शन में ड्रीम टीम का गठन किया। और ड्रीम टीम जो चल रही है, ड्रीम टीम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसमें हर वो चीज जो हमारी टीम में एक्टिविटीज होती है उसको पोस्ट किया जाता है, जिससे आने वाले समय में हर एक व्यक्ति तक हम ये पहुंचा सकें जो उन्हें चाहिए। और ड्रीम टीम इसी चीज पे काम कर रही है, वाव एकेडमी इसी चीज पे काम कर रही है। सो हमको उनको राइट टूल पहुंचाना बहुत जरूरी है। उनकी डायबिटीज से रिलेटेड कोई बात है, सो आप डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉपर टेस्टिमोनी, उनको डायबिटीज है आप कैंसर भेज रहे हैं, कोई काम नहीं आएगा। उनको डायबिटीज है आप उनको अर्थराइटिस भेज रहे हैं, कोई काम नहीं आएगा। उनको उनसे मतलब है, आपसे मतलब नहीं है। सो उन्हें राइट वीडियो एडिफाई करके प्रोवाइड कीजिए, राइट चैनल सब्सक्राइब करवाइए, नहीं तो इधर उधर भटकेंगे। नेक्स्ट, आपको उनको कितने लोगों ने डिवाइस ली, कुछ लोग ऐसा करते हैं, ग्रुप में हम कनेक्टेड है, डिवाइस आएगी आपकी क्रॉस लाइन की और आपने उसको उठा करके भी अपने लोगों को भेज दिया कि डिवाइस आई। आदमी कोई अट्रैक्ट नहीं होता इससे। आज तक आप खुद से सवाल कीजिए, ऐसा देख करके आपसे कितने लोगों ने डिवाइस ली, तो आपका जवाब आएगा किसी ने नहीं ली। सो कभी भी आपको ये नहीं भेजना है कि किसने किसने डिवाइस ले ली, वो सब डेमो के बीच में आप दिखाइए, अच्छी बात है। उसके बाद ये सब भेज करके प्रोस्पेक्ट के ईगो को हर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। उसमें डालिए क्या, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे आपकी अचीवमेंट्स डालिए। कभी वाव एकेडमी का कोई प्रोग्राम होता है, आपकी टीम का पर्सनल कोई प्रोग्राम होता है, मंथली मीटिंग या वीकली मीटिंग, या कभी भी आप लोगों की टीम की मुलाकात होती है, उसमें आपने कुछ अचीव किया है, आपकी टीम ने कुछ अचीव किया है, उस रिकॉग्निशंस को आप लोग उसमें डालिए। आपकी टीम में किसी ने अचीव किया किसी भी चीज को, किसी अच्छे मुकाम को, किसी अच्छी रैंक को, या कुछ किसी फैमिली में उन्होंने जो अच्छे रिजल्ट लेकर के आए कैंगन वाटर के माध्यम से, उन सभी चीजों को आप अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट कीजिए
अपनी अचीवमेंट्स, अपनी टीम की अचीवमेंट्स। फिर यही बोलूंगा, आप इस बिजनेस में प्रोस्पेक्ट का साथ देंगे कि नहीं, उनका सवाल आपको टूल के माध्यम से ही क्लियर करना पड़ेगा। ये बिजनेस चलता है कि नहीं चलता है, ये टूल के माध्यम से ही क्लियर करना पड़ेगा। सो ये सभी चीजें कैसे होगी, राइट चीजें कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट को, बिजनेस पोटेंशियल कस्टमर्स को प्रोवाइड कर। एक रूल है, इस रूल को बोला गया 20/4/4/12 रूल। ये एक ऐसा रूल है जो 100% सही है। ये रूल क्या बोलता है, अगर हम 20 लोगों को डेमो दिखाएं, अपना प्लान प्रेजेंटेशन दें, तो उसमें से 4 लोग ऐसे होंगे जो हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे अभी या आने वाले 5-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के दरमियान। ये लॉ ऑफ एवरेज बोलता है, अगर आपने सही तरीके से प्रेजेंटेशन दी है तो 20 में से 4 लोग हमारे को हाँ बोलेंगे, 20 में से 4 लोग हैं जो 100% ना बोलेंगे। कई बार होता है क्या है, जो ना भी बोलते हैं हम उनके भी पीछे पड़ जाते हैं, हम बेच के ही रहेंगे, हम हमारे को हमारा खुद का ईगो हर्ट हो जाता है कि ये हमको कैसे मना कर सकते। छोड़ दीजिए, वो 4 के 4 लोग जो हैं वो नहीं लेंगे जीवन में कभी। हम उनके प्रति अपना दिमाग क्यों खपाएं। हर युग में महापुरुष भी होते हैं और राक्षस भी होते हैं, ठीक है। हर युग में अच्छे लोग भी होते हैं, खराब लोग भी होते हैं। जब श्री कृष्ण जी दुर्योधन को नहीं समझा पाए थे, तो हम और आप समझा सकते हैं क्या? नहीं समझा सकते। जब प्रभु राम रावण को नहीं समझा पाए, तो हम और आप समझा सकते हैं क्या? नहीं। कुछ चीजें वक्त समझाती है, तो 4 लोग लेंगे ही नहीं और 4 लोग लेंगे। लेकिन उसके बाद जो लिखा है 12, वो 12 लोग कौन होंगे? जो ना आपको हाँ बोलेंगे और जो ना आपको ना बोलेंगे। ना हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे। ये सब लोग आपको वॉच करेंगे, देखते रहेंगे। अगर आप ग्रोथ कर रहे हो, अगर आप आगे बढ़ रहे हो, सो ये सभी लोग आपकी अचीवमेंट्स को देख करके आपके साथ आएंगे। लेकिन इनसे कनेक्ट रहना पड़ेगा। और आप हर एक इंसान से डायरेक्टली कनेक्ट शायद नहीं रह सकते, लेकिन आपकी सोशल मीडिया रह सकती है, आपकी व्हाट्सएप फेसबुक प्रोफाइल रह सकती है, आपकी रोज की गई एक्टिविटी वो देखते हैं। जिनको आप एक बार डेमो दिखा देते हैं ना, मेरा विश्वास मानिए, आपकी हर एक पोस्ट वो पूरी देखते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आपकी पूरी पोस्ट वो लोग देखते हैं। और ये 12 लोग आपके साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, इस बात पे निर्भर करता है कि आप सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हैं। ये 12 लोग तो आएंगे, आज आपके साथ नहीं आएंगे तो कल किसी और के साथ आएंगे, लेकिन ये आएंगे जरूर। तो अच्छा होगा कि आपके साथ आए। इसके लिए क्या करना होगा, हमको अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी और उनके सवालों के जवाब हमको सोशल मीडिया के थ्रू ही उनको देना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे लोगों से कनेक्ट होने का क्या रास्ता हो सकता है? हम बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं। हर व्यक्ति जब सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करता है, मान लीजिए परिहार सर हैं हमारे साथ, परिहार सर ने 3 चीजें पोस्ट की। एक थी उनकी डेमो की वीडियो, डेमो की फोटो, एक थी उन्होंने किसी के घर कैंगन डिवाइस लगाई, और एक अच्छा सा कोटेशन उन्होंने आज के दिन के ऊपर लिखा, थॉट ऑफ द डे। सो उन्होंने ये तीनों पोस्ट क्यों डाली? क्योंकि सबसे पहले उनको अच्छी लगी, इसलिए उनको लगा कि मेरे को ये सोशल मीडिया पे डालनी चाहिए। इसके पीछे का साइंस क्या है? उनको ये चीज अच्छी लगी इसलिए उन्होंने डाली। अब अगर उनका मैं मित्र हूं और मैं कैंगन डिस्ट्रीब्यूटर हूं, ठीक है, मैं कैसे डाल सकता हूं? मान लीजिए परिहार सर कैंगन नहीं करते, कुछ और काम करते हैं, उन्होंने अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई अच्छी चीज डाली, अपनी अचीवमेंट डाली। सो मैं उसमें क्या कर सकता हूं, मैं एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दे सकता हूं उनको उस पोस्ट पे कि क्या बात है परिहार सर, आपका आज का ये जो थॉट आपने डाला ना, ये मेरा पूरा दिन बन गया आज के इस थॉट से। मेरी लाइफ में यही चीजें चल रही थी और आपके इस एक मैसेज ने मेरी लाइफ में आज सोचने का नजरिया एक बार बदल दिया। जैसी मैं ये चीज उनको बोलूंगा, हमारी अटेंशन भी ग्रैब होगी, कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। और हमारी कनेक्टिविटी बढ़ी 2 बार 4 बार 5 बार, अब अगली बार वो फिर पोस्ट डालेंगे तो उनको इंतजार रहेगा कि आप उनके पोस्ट पे कमेंट करें। रोज रोज कमेंट नहीं करना है, पर चलो उन्होंने नॉर्मल सी कोई चीज डाली, या वो डाले क्या है वो भी नहीं देखे, सीधा अपन लोग डाल दिए, वाह ग्रेट। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने डाला कि हमारे दादाजी एक्सपायर हो गए, हम लोग तुरंत उसमें देखे ही नहीं क्या है, फटाक से डाल दिए, वाह ग्रेट। ऐसा भी हड़बड़ाना नहीं है, हमको जो चीज डालनी है उसको बकायदा सोच समझ के, और सच में आपको अच्छी लगे तो उसमें जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट कीजिए। आपकी कनेक्टिविटी इनके साथ बढ़ेगी इससे। और हर व्यक्ति इसीलिए पोस्ट डालता है कि उसको अच्छा लगता है, और जब आप किसी व्यक्ति को अप्रिशिएट करते जेन्युइनली किसी चीज के लिए, तो उन्हें भी अच्छा लगता है। ठीक है, आपको कोई आपकी पोस्ट पे कमेंट करता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। सो उनको भी अच्छा लगता है, ये आपको कनेक्ट करेगा उनसे। नेक्स्ट,
चेक देयर एक्टिविटीज, वो क्या कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज को आप चेक कीजिए और उस एक्टिविटीज के हिसाब से उनको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, जूम की जो मीटिंग्स होती है, आप अपने लोगों को जूम की लिमिटेड मीटिंग में बुलाइए। हर मीटिंग में अपने लोगों को मत बुलाइए, आने वाले समय में वो इरिटेट हो जाएंगे आपसे। सुबह उठे, उनको बोले आ जाओ, मीटिंग में बात क्या चल रही है, काम क्या चल रहा है, उनके काम से रिलेटेड है भी कि नहीं, हम उनको बुला लिए कि आ जाओ। एक बार तो लिहाज में आ जाएंगे, 2 बार तो आ जाएंगे, लेकिन बार बार आएंगे क्या? नहीं, बार बार नहीं आएंगे। सो आपने जो अच्छे पोटेंशियल वाले लोग थे उनको भी आपने मार दिया। इंसान मारता भी खुद ही है अपने प्रोस्पेक्ट का, गला घोट कर दे, इतने सारे पोस्ट डाल देता है कि वो बोलता है यार इरिटेट हो गया, अब आपको ब्लॉक कर देता है। अब एक बार ब्लॉक हो गए आप, तो आपको निकाल पाएंगे क्या वहां से? नहीं निकाल पाएंगे। अच्छी से अच्छी चीज भी गई। सो कभी कोई हमको ब्लॉक ना करे, इसके लिए लिमिटेड 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 टाइम पे सभी चीजें पोस्ट करनी है और वो लोग खुद देख लेंगे आपको, आपको ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गिव योर प्रोस्पेक्ट द राइट टूल, ऑलरेडी मैंने इस चीजों की ऊपर बात की है। अपने प्रोस्पेक्ट को राइट टूल दीजिए जिससे वो इधर उधर भटके ना, ठीक है। अब मैं आपको ना सोशल मीडिया की पावर दिखाता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा कि सोशल मीडिया की जितनी सारी मैंने बातें की, सोशल मीडिया की एक्चुअल में कुछ पावर है कि नहीं है। ये है प्रफुल्ल बिल्लौरे, जिनको हम लोग सभी एमबीए चाय वाला के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपनी जो जर्नी है एक चाय की ठेले लगाने से शुरू की और आज की डेट में यूथ सेंसेशन है। हर व्यक्ति, हर यूथ जो सोशल मीडिया पे है, जो थोड़ा बहुत भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चलाता है, वो इनको जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि इन्होंने अपनी अटेंशन वहां से ग्रैब की, कंसिस्टेंटली पोस्ट किया और आपके साथ कनेक्ट हुए। आज की डेट में कितना बड़ा काम करते हैं ये, बहुत सारे लोगों के साथ ये काम कर रहे हैं, हम सभी लोग जानते हैं। ये कैसे पहचाने हम इनको? कभी मिले हैं क्या? कभी नहीं मिले। कैसे जानते हैं? सोशल मीडिया की पावर। नेक्स्ट, ये है नागपुर के डॉली चाय वाले। लोग इनको छपरी बोलते हैं, कुछ लोग इनको छपरी बोलते हैं, लेकिन छपरी बोलने से इनके जीवन में क्या बदलाव आएगा? कोई बदलाव नहीं। लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लोगों के बोलने से हमको क्या लेना देना। हम जो कर रहे हैं हम संतुष्ट होने चाहिए उससे। सो डॉली चाय वाला, आप सभी को बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्जन 12.0 यानी 12th वर्जन के डॉली चाय वाला जी ब्रांड एम्बेसडर है। स्वयं बिल गेट्स के साथ ये आज खड़े हैं और इन्हें जब ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया तो बकायदा इनको उस कंट्री में बुलाया गया जहां से माइक्रोसॉफ्ट है और वहां पर जाकर के इन्होंने पूरी पोस्ट वगैरह की और आज की डेट में ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर हैं माइक्रोसॉफ्ट 12 के। अब आप सोचिए, एक चाय वाला व्यक्ति, पूरे देश में चाय वाले ही कमाल कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है, राइट। सो ये दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। इनकी हरकतें जो है वो ऐसी है कि आदमी उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड नहीं होगा, लेकिन लोगों को क्या चाहिए? लोगों को ये चाहिए, कुछ भी चीज। सो ये सोशल मीडिया की पावर है। नेक्स्ट, दी वन एंड ओनली मिस्टर दीपक बजाज सर। बहुत सारे लोग अभी इनके रिसेंट रायपुर में हुए प्रोग्राम में आए हुए थे। सो दीपक बजाज सर को हम लोग पर्सनली शायद मिले हों या ना मिले हों, या बहुत कम लोग होंगे जो मिले होंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि दीपक बजाज सर की वीडियोस हम लोगों ने देखी है। दीपक बजाज सर से लास्ट वीक संडे को हमारी मुलाकात हुई। सर ने बताया कि जब सोशल मीडिया पे वो नहीं थे, ऑफलाइन ट्रेनिंग दिया करते थे, ऑफलाइन मीटिंग किया करते थे, तब उनको बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब से उन्होंने सोशल मीडिया का दामन थामा है, तब से उनके द्वारा ली गई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, उनके द्वारा ली गई बिजनेस ट्रेनिंग का जो फीस है 5 गुना बढ़ चुका है। मान लीजिए पहले वो लेते थे 5 लाख, तो अभी लेते हैं 25 लाख एक सेशन का। अगर मान लीजिए पहले लेते थे 2 लाख, तो अभी लेते हैं 10 लाख। सो ये सभी कैसे हो पाया? सोशल मीडिया पे उनकी जितनी रीच बढ़ी, ऑडियंस बढ़ने की वजह से लोगों की जो वॉच टाइम है चीजों को देखने का वो बढ़ा, और टोटल जो उनकी व्यूज बढ़ी उसकी वजह से उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है। आपको नहीं पता कब कौन सी वीडियो, कब कौन सी चीजें आपको ऊपर ले जाएगी। सो हमेशा बने रहिए सोशल मीडिया पे। दिस वॉज दीपक बजाज। नेक्स्ट है सोनू शर्मा। हम सभी जानते हैं, इनको भी शायद हम और आप पर्सनली मिले हैं कि नहीं मिले, आई डोंट नो, बट इनको आप कैसे जानते हैं? सोशल मीडिया की पावर, सोशल मीडिया के थ्रू। आज हर एक यूथ इनको जानता है, हर एक लोग जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये बिजनेस कोच हैं, इनको हम जानते हैं। नेक्स्ट, संदीप महेश्वरी। इनसे भी हम मिले हैं कि नहीं मिले, आई डोंट नो, लेकिन इनको भी हम लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? सोशल मीडिया की पावर है। सो हमेशा ध्यान रखिए
कि सोशल मीडिया वो पावर है, वो एक ऐसी टूल है जो आपको नहीं पता कब आपको इतना आगे ले जाएगी, लेकिन आप ही होंगे जो उसको बनाएंगे, आप ही होंगे जो उसको मार देंगे। सो लिमिटेड पोस्ट कीजिए, वही पोस्ट कीजिए जो लोग देखना चाहते हैं, वो नहीं जो आप दिखाना चाहते हैं। सो वो नहीं मिलता हमें लाइफ में जो हमें चाहिए, हमें सिर्फ वही मिलता है जो हमें चाहिए ही चाहिए। सो अगर आप चाहते हैं इनएजिक में सक्सेस होना, सो आपकी टीम कब पावरफुल फील करेगी, जब आप उनके लिए ब्रांड होंगे। आप ही अगर कॉमन मैन हैं, कई बार होता ही है कि आपको पहचानता कौन है, आपको पहचानता कौन है, आपकी पहचान क्या है। आपको कई बार खुद बोलने में भी डर लगता है कि मैं एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, ठीक है। कुछ लोगों को लोग नहीं जानते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन लोगों को टीम भी नहीं जानती। जब शुरू शुरू में वो लोग आए, सब उनको जानते थे, लेकिन आज उनको टीम भी नहीं जानती। क्यों? उनके व्यवहार की वजह से, उनकी बातों की वजह से। कई बार ऐसा भी होता है। सो कुछ अपलाइन, कुछ डाउनलाइन जो इस बिजनेस में हमारे साथ होते हैं, होता क्या है, कई बार मन नहीं मिल पाता, कई बार मतभेद नहीं होता, मनभेद होता है। सो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है कई बार एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, आपका कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। अगर कनेक्शन टूटा तो सब कुछ छूट जाएगा। सो अपलाइन डाउनलाइन की कभी कभी मन मुटाव होता है, तो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, अपलाइन डाउनलाइन के बारे में ये सोचते हैं, और डाउनलाइन भी अपलाइन के बारे में कि तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी, तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी, तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी, चढ़ जा छत पे और मार दे छलांग, फिर तू भी सुखी और मैं भी सुखी। सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप लोगों ने बड़ी ही गौर से, बड़ी ही शालीनता से आज की इस मीटिंग को, जो कि सोशल मीडिया पर आधारित थी, आप लोगों ने उसे सुना। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच। ओवर टू परिहार सर। बिल्कुल शुभम सर, बहुत ही शानदार सोशल मीडिया पे बहुत सारी बारीकियां बताई आपने, और बेहतरीन रहा आपका जो सेशन था। और बहुत सारे साथी इस मीडिया का उपयोग करके जो अभी नहीं कर रहे होंगे, वो जरूर यहाँ से बहुत कुछ लेंगे और स्टार्ट करेंगे नए कदम को रखने की। आपने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया सोशल मीडिया को लेकर। कई सारे मन में होते हैं शंकाएं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। इस सेशन को दोबारा बार बार जो सुनेंगे, वो जरूर आगे बढ़ेंगे और अपने आप को रन करेंगे। सोशल मीडिया की वजह से क्या गलतियां हो सकती है, हम किसको खो सकते हैं, किसको पा सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स आपने रखे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं पूरी लाइफ को आगे तक सक्सेस करने के लिए। मैं यहाँ पे देख रहा था, दादी आपके जो पॉइंट्स थे उनको नोट कर रहे थे। यहाँ पे दादी बैठते हैं डेली, सबसे उम्र दराज वही है यहाँ पे, और वो आपके पॉइंट्स को नोट कर रहे थे। मतलब आप समझिएगा ये कितना गहरा सेशन था आपका समझने के लिए और करने के लिए। कोई साथी हो अगर तो रेसेंड करके बात कर सकते हैं, थैंक्स कर सकते हैं चैट बॉक्स में। दोस्तों शुभम जी का बहुत जबरदस्त उन्होंने नॉलेज दिया है सोशल मीडिया को लेकर। शायद सोशल मीडिया को हम लोग गलत सोचते थे। मैं अगर मेरी धारणा की बात करूं तो मैं भी सोशल मीडिया का यूज नहीं करता था। व्हाट्सएप के अलावा अगर मैं बात करूं फेसबुक वगैरह दूसरी चीजों की, तो मुझे भी आइडिया नहीं है ज्यादा। यहाँ से मैं भी बहुत कुछ लूंगा अभी और कुछ अच्छा करने का और प्रयास करेंगे। तो थैंक्स करिएगा सर का दिल से। चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। कोई साथी हो जो शुभम सर से बात करना चाहते हो, जरूर अपनी राय प्रकट करें। और कुछ और अगर आपको डाउट्स हो जो क्लियर कर सकते हैं सोशल मीडिया को लेकर, तो बिल्कुल आप प्रेजेंट करिए। चलिए यहाँ पर हमारे मुकेश गौर जी हैं, ग्रीन टी का आनंद ले रहे हो, उनको मैं अनम्यूट करता हूँ। मुकेश भैया वेलकम है आपका, अपनी बात रखिए। थैंक यू परिहार जी, धन्यवाद। बहुत ही शानदार शुभम जी, आपने जो जानकारी दी। कहीं हम लोग गलती करते हैं, हम लोग कहीं जाने अनजाने में गलती हो जाती है। तो शुभम जी एक क्वेश्चन था मेरा आपसे, ये था सभी आपने कहा था कि किसी के आप जाए तो सिर्फ ये कह करना चाहें कि हम लोग मिलने आ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देनी है। सर तो आपसे कहना सर ये चाहता हूँ कि सर आज काफी लोग जानते कैंगन के बारे में। तो जानते कैसा कि मतलब पान खाते खाते सुन लिया कैंगन मशीन बहुत महंगी 3 लाख की मशीन है, या हमारे स्ट्रक्चर देख लिए कि पानी काम करते हैं ये,
तो आदमी हमको प्रॉपर समय नहीं दे पाता, वो रिस्पॉन्स नहीं करता हमको, सीधा वो टाल देता हमको जनरली। ये ठीक मिलते हैं, मैं कॉल करता हूँ, हमको देखते हैं वो। सर एक बार हमको जाना पड़ता है, मतलब बिना बताए उनको। सर यहाँ थोड़ा सा आपका सर राय जाना चाहूंगा मैं। ठीक। बहुत अच्छा सवाल है सर आपका ये, कि हम उनको जो लोग ऑलरेडी जानते हैं हम उनको बिना बताए जाना पड़ता है। अगर आप उनको बिना बताए जाएंगे भी, सो आपके आते ही वो लोग ना डर जाएंगे और अपने दिमाग को बंद कर लेंगे। आप उनको डेमो दिखाने भी जाएंगे ना, अपना प्रोडक्ट इतना अच्छा है, अपनी जो डिवाइस है वो इतनी अच्छी है, आपको किसी को ना जबरदस्ती दिखाने की इसकी जरूरत नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी को दिखाएं। पकड़ पकड़ के भी दिखाने की जरूरत नहीं है। होली नहीं है कि जबरदस्ती लगाना है, ठीक है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हमको ना उनके दिमाग को खोल के ही दिखाना चाहिए, क्योंकि आप जो समय दे रहे हैं उनके लिए, अपने अपलाइन का समय ले रहे होंगे उनको प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। आप अपने अपलाइन की टाइम की कीमत को समझिए। अगर आप जबरदस्ती किसी के भी पास चले जाते हैं और वो दिमाग को खोल करके नहीं बैठे हैं ना, आपका भी टाइम वेस्ट है। आपके अपलाइन जो दूसरों को समय दे सकते थे, उनके पास बहुत सारे लोग हैं जिनको समय देने के लिए, उनका भी टाइम वेस्ट। और जिनके घर गए हो सकता है वो भी दिमाग को बंद करके डेमो जो देख रहे हो, उनका भी टाइम वेस्ट। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप उनको फोर्स मत कीजिए, आप उनसे 2-4 सवाल कीजिए। जिन्होंने केंगन सुना है, सुनना और समझना दोनों में अंतर है। ये चीजें तभी हो सकती है जब उनको पता चलेगा कि उनका ज्ञान यहाँ है और आपका ज्ञान यहाँ है। वो आपकी बातों को तभी सुनेंगे। आप उनसे सवाल कीजिए कि अच्छी बात है कि जी आप केंगन जानते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप केंगन के बारे में क्या जानते हैं। आप जब ये सवाल पूछेंगे ना तो उनको पता चलेगा कि वो कुछ भी जानते नहीं है। आज मुझे ऐसा लगता है, आज नवाज सर, प्रशांत सर, साहू सर, महेश आडा सर बोलते हैं कि मैं खुद कुछ नहीं जानता हूं अभी केंगन के बारे में पूरी तरीके से। सो लोग कैसे जान जाएंगे? मैं मिलता हूं लोगों से तो बोलता हूं मुझे खुद 1% 2% पता है, आपको कैसे 100% पता हो सकता है? ठीक है। सो आप उनको बोलिए अच्छी चीज है आप केंगन को जानते हैं। इस प्रोडक्ट को देखने के पहले फील फेल्ट फाउंड एक फॉर्मूला है, हमारे को हर मीटिंग में बताया जाता है। उनको ये बताइए, उनको ये एहसास दिलाइए कि जब मैंने इस प्रोजेक्ट को पहली बार सुना था ना, सो मैं भी ये प्रोडक्ट का रेट जानता था, 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए की मशीन। जो ऑलरेडी जानते हैं उनके सामने आप भी ओपन हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं भी सुना हुआ था, और चूंकि मैंने सुना हुआ था ना, तो मैं इस प्रोजेक्ट को देखना नहीं चाह रहा। मैं क्यों नहीं देखना चाह रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि मैं देखूंगा तो मुझे लेना पड़ेगा, और 3-4 लाख रुपए का कौन सा पानी होता है, मैं ऐसा देखा, मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं देखना चाहिए मेरे को। लेकिन जब मुझे एक चीज एक दिन एहसास हुआ कि यार 3 लाख 4 लाख रुपए की यदि कोई चीज है, देखने का तो पैसा लग नहीं रहा है। अगर ये कुछ अच्छा हुआ, अगर मेरी फैमिली के लिए सच में अच्छा हुआ, तो लिया जा सकता है। और नहीं भी लिया जा सकता तो देखने में क्या हर्ज है? अगर मैं किसी चीज को आपको दिखाऊं तो मैं आपकी जेब से तो पैसा लूंगा नहीं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको मैं एक वीडियो भेजता हूं, आज गवर्नमेंट पानी के बारे में क्या बोल रही है। और ठीक है आप केंगन में इंटरेस्टेड नहीं, एटलीस्ट अपनी फैमिली को हेल्दी रखने में तो इंटरेस्टेड है, अपने बच्चों को जहर मुक्त खाना देने में तो इंटरेस्टेड है, तो इसमें कोई ना बोलेगा क्या? कोई ना। सो यहाँ से काउंटर हो जाएगा। और कोशिश कीजिए दिमाग के ढक्कन को खोल करके दिखाइए। बंद ढक्कन में आपका भी टाइम वेस्ट है, उनका भी टाइम वेस्ट है, और आपकी सबसे बड़ी चीज आपके अपलाइन, जिनको आप अच्छी तरीके से पेश करना चाहिए था, आपने उनको भी उनका भी जो समय है ना, शायद जाने अनजाने में आपने वो टाइम उनका वेस्ट करवा दिया। आई थिंक क्लियर हो पाया सर? थैंक यू शुभम जी। सर एक क्वेश्चन और था मेरा। सर बार बार आपने जिक्र किया सर, जो अपना सब्जेक्ट है सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया में सर ऐप भी है आपका, अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप है हमारा, डेमो ग्रुप है अपना, तो कहाँ सर हम ज्यादा उसको वो चीज को अपने प्रेजेंट करें, चीज को अपन जो अभी आपने कहा कि अच्छा कोई वीडियो डालिए, अच्छा कोई जानकारी दीजिए आप पेपर कटिंग, सर कहाँ मतलब सही जगह उसकी भेज देगी? देखिए मेरे को ऐसा लगता है सर कि हर वीडियो अच्छी ही होती है, हर वीडियो अच्छी होती है। अगला देखेगा कि नहीं देखेगा इस बात पे डिपेंड करता है। सो ऑडियंस का अच्छी वीडियो डालना इंपॉर्टेंट नहीं, अच्छी वीडियो उनका देखना इंपॉर्टेंट है। सो आप उनके दिमाग को खोल करके ही उस वीडियो को भेजिए। किसी ब्रॉडकास्ट ग्रुप में रोज रोज वीडियो भेजेंगे तो भी नहीं देखेंगे, किसी अच्छे ग्रुप को आपने बना दिया उसमें भी वीडियो डालेंगे तो भी शायद नहीं देखेंगे आप। कोशिश कीजिए लिमिटेड, आप हफ्ते 10 दिन की प्लानिंग कर लीजिए कि मेरे को किन किन लोगों के साथ काम करना है, और उन 8-10 लोगों पे ही फोकस कीजिए। आप 50-100 लोगों को एक साथ कैटर नहीं कर सकते। जैसे शेर जब शिकार पे निकलता है ना, तो हजारों मतलब सैकड़ों हिरण दिखते हैं सामने, लेकिन वो सबको नहीं देखता, अपने एक ही शिकार को देखता है, उसी पे वो काम करता है।
सो लिमिटेड उसी पे काम कीजिए, 1 2 4 लोगों पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फील फेल्ट फाउंड का जो फॉर्मूला है कि पहले आपने क्या फील किया, फिर आपको क्या समझ में आया, फिर एक्चुअल में बात क्या थी। ये फील फेल्ट फाउंड का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो हमारे सभी सीनियर्स ने हमको ऑलरेडी बताया है। ये आपके हर जगह पे काम आएगा, ठीक है। सो किसी को कन्विंस नहीं करना है, आपको कनेक्ट करना है। आप किसी को कन्विंस कभी जीवन में कर ही नहीं सकते, और आपने नोटिस किया होगा जब जब आप किसी को कन्विंस करने जाते हैं आपसे दूर भागेगा। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। शानदार आंसर शुभम जी, बहुत अच्छा आंसर है। और मुकेश भैया भी शायद यहाँ से सहमत हुए होंगे, और जितने भी साथी जिनके मन में क्वेश्चन आ रहा था शायद पूछ नहीं पा रहे थे, उनको भी बहुत अच्छा आंसर मिला होगा। इस बात के लिए थैंक यू। हाला सर ने सेंड किया है। सर आप अनम्यूट कर लीजिए, उसके बाद साकेत सर हैं, फिर उसके बाद में लास्ट रहेंगे ये साकेत सर, फिर मीटिंग एंड करेंगे। वेलकम नमस्कार सभी को। वाह नमस्कार शुभम जी, नमस्कार। वाह नमस्कार। नमस्कार सर, प्रणाम सर। परियार साहब, राधा स्वामी सर राधा स्वामी सर। शुभम जी का सेशन कैसा लगा आप लोगों को? बहुत शानदार सेशन है दोस्तों, सब चैट बॉक्स में लिख चुके हैं सर। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा सोशल मीडिया को लेकर, और भी बहुत सारी बातें मिली। शुभम जी, सबसे ज्यादा मेरा वीक एरिया जो है ना, मेरा खुद का जो कमजोर एरिया है वो सोशल मीडिया है। वो गलती से मेरी कोई एफबी की आईडी बना दी होगी वाइफ ने कभी, बाकी मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल जीरो हूँ। और आज आपको सुना तो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि मुझे सोशल मीडिया पे अब होना चाहिए। आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए, स्विगी के, जोमेटो के, है ना, इनकी कोई दुकान नहीं है। डॉक्टर बिंद्रा जी, नो डाउट, मैं तो उनको बहुत सुनता हूँ, बहुत मानता भी हूँ। तो जो आपने एग्जाम्पल दिए, उन एग्जाम्पल से मैं अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, है ना। जोमेटो वाले, स्विगी वाले रात को 2 बजे खाना चाहिए, 2 बजे लेके आते हैं। खुद का कोई रेस्टोरेंट नहीं, लेकिन उन्होंने एक ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क बना दिया। तो ये युवा सोच, युवा जो पहल है, वाओ जूम के मंच पर इतने अच्छे से, और आप इतने अच्छे से नपे तुले सटीक शब्दों में अपनी बात रख रहे थे, ये बहुत अच्छी बात है। और आपकी जो ड्रीम टीम के आपके जो मेंटोर हैं, नमाज सर है, प्रशांत सर है, मनीष भाई है, प्रमोद भाई है, सभी लोगों ने जिस तरीके से पूरी टीम को ग्रूम कर रहे हैं, वो नो डाउट बहुत इनक्रेडिबल है, बहुत अविश्वसनीय है। मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि जब भी किसी का भी जूम सेशन हो, नॉट ओनली शुभम भाई का, हमारे लीडर का किसी का भी जूम सेशन हो, अभी हमारी कोशिश ये रहेगी। अब 10 मिनट के लिए मेरा फोन प्रधान सर से बात हो रही थी, तो बीच में मैंने स्किप किया है। हमारी यही बात हो रही थी कि हमें शंखनाद के प्रोग्राम तक ढूंढ के, छांट के क्वालिटेटिव लोगों को लेके आना है। सो दैट क्या है कि इनमें जो सुनेंगे, इनके पास क्या कंटेंट है। तो हमारे पास कई सारे इवेंट्स बैक टू बैक लाइनअप है। बड़ा शंखनाद इवेंट तो अपनी जगह है ही है, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में वाव के छोटे छोटे इवेंट्स रेगुलर होने वाले हैं। तो हमें वहां से स्पीकर का आइडिया होगा कि कौन सा स्पीकर किस सिचुएशन में कहाँ फिट बैठ रहा है। क्योंकि वाव में 300, 350, 350 परिवार हर महीने जुड़ रहे हैं। मतलब अगर ये एवरेज पकड़ के रखे तो लगभग 4000 लोग आसपास हमारे साथ एवरी ईयर जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ा है, और अभी ये शंखनाद के बाद संख्या और बढ़ने वाली है। तो मेरा मैसेज ये है, आप अपनी टीम की जूम मीटिंग लीजिए कि जूम मीटिंग में क्यों आना है, बहुत जरूरी है। एक सक्सेस के ऊपर होमवर्क कीजिए। कल हुआ तो एक एक्स मरीन इंजीनियर जो 6 महीने समुद्र में रहते थे, पानी में रहते थे, और वो बेताब थे कि मैं इस बिजनेस को इसलिए करूं कि मैं अपनी फैमिली को समय दे पाऊं। मिस्टर अविनाश भोई सर करके हैं, जो उड़ीसा से हैं, और बहुत ही सिंपल, कूल, काम व्यक्ति है। तो अगर उनका कल टाइम मिल जाता तो कल उनकी जूम मीटिंग रखेंगे अपन। और शुभम जी, आप ये जो आपने सेशन लिया है ना, इस पे आपने बहुत अच्छा रखा है, और बहुत जल्दी एक सेशन आपका और लेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से प्रमोट करेंगे, लोगों तक ये बात पहुंचे। और जिस डिपार्टमेंट में आपकी एक्सपर्टीज है उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसके पास जो जो क्वालिटी है, मुझे पर्सनली आप लोग व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जो लोग सुन रहे हैं। और हमारा सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको मशीन बेचने वाला बनाना चाहते हैं या
दादा का, प्रधान सर का, हमारा पहल मशीन बेचने तक ही सीमित रखने का हरगिज नहीं है, और ना ही हम ये कर पाएंगे, बिकॉज हम लोग कंप्लीटली प्रोफेशनल बिल्कुल नहीं है, ना हो सकते हैं, हमारे ब्लड के अंदर ही नहीं है वो चीजें। तो मेरा संदेश आपको ये है कि अभी जो हमारे पास एक डेट मिल चुकी है, एक मिशन मिल चुका है शंखनाद 3 तक, 11 अगस्त तक, आप जो अच्छे लीडर्स हैं, हम सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो स्पीच करना चाहते हैं, अपने आप को आगे लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों का हमको आप ग्रुप में या पर्सनली हमें भेजिए, पर्सनली भेजिए। दूसरी बात, अभी मैं फिलहाल कोटा राजस्थान में हूँ, और कल मेरी एक बहुत अच्छी सक्सेस से मुलाकात हुई। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो बहुत जल्दी उनका भी सेशन होने वाला है। आपने उनका एक वीडियो देखा होगा, डॉक्टर प्रमोद नागर जी, कार्डियोलॉजिस्ट है, बहुत एक्सपर्टीज है। कल यहाँ पे हमारा सेशन हुआ, मेरा डेमो हुआ, डेमो के बाद उन्होंने जो 20 to 25 मिनट का उन्होंने क्लोजिंग, मतलब मशीन इंस्टेंट क्लोजिंग सेशन लिया। माय गॉड, मतलब मैं अपलक देखता रहा आगे बैठ के, अपलक। और उसको देखने के बाद, उस सेशन को देखने के बाद मुझे खुद को ये मैसेज गया मेरे अंदर कि अगर ये सेशन किसी भी व्यक्ति को डेमो दिखाने के बाद अगर इनकी रिकॉर्डिंग दिखा दी जाए, आई गारंटी, मैं स्टाम्प पे लिख सकता हूं, वो व्यक्ति या तो तुरंत पेमेंट देगा, नहीं तो विद इन 7 days अरेंजमेंट करके देंगे ही देंगे। क्योंकि उन्होंने जो बातें इतनी बखूबी साइंटिफिकली मेंशन की है पीपीटी के माध्यम से, और एक डॉक्टर, एक हृदय विशेषज्ञ जब हृदय से बात करता है और इस लेवल की बात अपनी रखने में सक्षम है, तो मुझे लगता है कि वाव में अब बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, बहुत अच्छी विधाओं के लोग हमारे बीच में आ रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ चैट बॉक्स में, क्या डॉक्टर प्रमोद नागर जी को आप सुनना चाहोगे? मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज उनके घर मैं इनवाइट हूँ, टी कॉफी पे जाने वाला हूँ 2 घंटे बाद। कोशिश करूंगा कि छोटा सा वीडियो बनाऊं मैं उनके साथ बैठ के और आपको प्रमोट करूं। और मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया है कि शंखनाद 3 में आपका एक 20 मिनट का एक पावर पैक सेशन आपका लाइव होगा। तो मित्रों, प्रयास साहब, SD खान साहब, इन्होंने भी जिस मुस्तैदी से, जिस शिद्दत से जूम को संभाल के रखा, ये प्लेटफॉर्म को हमें बहुत बड़ा करना है, हम सब मिलके ही बड़ा कर पाएंगे। तो आप लोगों का अटेंटिवली होना बहुत जरूरी है। मैं भी कल रात को 2 बजे सोया, लेकिन शुभम जी को मेरी सुनने की बहुत दिल से इच्छा थी, मैं उठा जगा और मैंने सुना भी है। तो आप अपनी टीम से बात कीजिए, ये समय नहीं है बैठे रहने का, 24 आवर्स आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहिए, क्योंकि कैंगन में ना केवल सिर्फ पैसा है, अपितु एक आपको एक लीजेंडरी लाइफ जीना है। अभी हम लोग जापान जा रहे हैं, तो वहां जिन गुरुओं से मिलेंगे, जिन हस्तियों से मिलेंगे, जो करोड़ों रुपए में अपनी लाइफ के साथ एंजॉय कर रहे हैं और अपनी लाइफ को जी रहे हैं, तो ऐसे लोगों से मिलने का अवसर आपके पास, सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आएगी, जो हम जिस चीज को जी रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। बस थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखिए, आपको भी वो सारी रैंकें मिलेगी, आपके साथ भी वो सारी चीजें होगी, यकीनन होगी। दादा ऑन फील्ड है, हम भी ऑन फील्ड है, प्रधान सर ऑन फील्ड है। तो ये जो जब तक हम फील्ड में है, लगातार आप लोगों को जो मौका मिल रहा है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। थोड़ा सर आप अनम्यूट कीजिएगा। समय आधे घंटे मैं चाहता हूँ, बैठा चाहता हूँ। जो लोग 85 एंड अबव मशीन्स के ऊपर है, वो लोग भी कनेक्शन कीजिए, क्योंकि ये जो 60 डेज है, ये हम बैठने वाले बिल्कुल नहीं है, 6 सेकंड के लिए भी बैठने वाले नहीं है। राइट। तो प्रयास साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप सही समय पे आकर। सर और शुभम जी, एक्सीलेंट सेशन, बहुत अच्छा सेशन। मैंने आपसे कुछ चीजें, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही सर, अभी हमारी पकड़ हो गई बीच में। हाँ बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, कान से न सुने ध्यान से सुने, ये बिल्कुल बहुत फ्रेश नया दिया आपने। और भी चीजें लिखी है, मैंने नोट करके रखी है अपने पास, तो बस हम सीख तो कहीं से भी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस सेशन।
थैंक यू सो मच परिहार साहब, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सर। लास्ट साथी है साकेत सर, उनको लेंगे, उसके बाद मीटिंग एंड करेंगे। कोई भी साथी रेस्टेंड नहीं करे। साकेत सर आप अनम्यूट कीजिएगा। शुभम जी, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ। सभी टीम मेंबर्स को सुप्रभात, आपको भी सुप्रभात। थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि बाय प्रोफेशन टू विच प्रोफेशन यू बिलोंग? बाय प्रोफेशन अगर मैं बात करूं, सो आई एम अ टेलीकॉम इंजीनियर हूं मैं बाय प्रोफेशन, बट बाय पैशन अब मैं पूरा इनेजिक के लिए समर्पित हूं, और अब मैं सिर्फ और सिर्फ इनेजिक करता हूं, इनेजिक जीता हूं, इनेजिक के लिए ही सब कुछ करता हूं। वेरी गुड। मैं बहुत सारी काम की चीजें आपके सेशन से वो निचोड़ निकाल के ले आया, और वाकई यहाँ काफी हेल्पफुल, मददगार रहेगी आगे इस कारवा को बढ़ाने में। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू ठाकुर साहब। चलिए दोस्तों, थैंक यू करते हैं हम शुभम जी को, बहुत अच्छा सेशन लिया, और ऐसे ही सेशन की जरूरत भी रहती है सर। एक बार पुनः आइएगा जब भी आपको समय मिलेगा, टाइम लेकर। आपके सेशन का इंतजार रहेगा सभी साथियों को। ठीक है दोस्तों, कल का सेशन भी स्पेशल होगा। हर दिन नया हो रहा है, हर दिन बड़ा हो रहा है, हर दिन अच्छा हो रहा है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग को एंड करेंगे।